नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति और उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट, यानी उसके अंदर किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ 1857 की क्रांति का, और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। इसका एक वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊंगा, उसमें हम विभिन्न स्थानों पर किस किस के नेतृत्व में क्रांति हुई उसकी पूरी ट्रिक के साथ होगी। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है पूरा अंडरस्टैंडिंग है, अंत तक देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको समझने के बाद आपका इसमें से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। 1856 से पहले कौन सी चलती थी? ब्राउन बेस। उस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। किस राइफल का? एनफील्ड का। उसमें जो कारतूस काम में ले जाते थे उसमें गाय या फिर सूअर की चर्बी होती थी, और ये बात आपने कई जगह पढ़ी होगी, लेकिन आपको इसमें क्या नहीं पढ़ा उसको ध्यान से देखिएगा। वो थी ब्राउन बेस। जो ब्राउन बेस राइफल है ये पहले चलती थी, उसके बाद एनफील्ड राइफल आई और एनफील्ड राइफल ही तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट चीज है 29 मार्च 1857। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। 29 मार्च का महीना जब आपके एग्जाम लगा करती है बोर्ड की, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत में जो बोर्ड की एग्जाम लगती है फरवरी मार्च में, ये महीना आप याद रख सकते हैं। 1857 क्रांति आपके रही जाएगी। और 29 यानी आखिरी के दिन थे। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को क्या होता है कि बैरकपुर छावनी में, कौन सी छावनी? बैरकपुर। अच्छा, उस छावनी में किसने? मंगल पांडे ने क्या किया? गाय की चर्बी के कारतूस काटने से मना कर दिया, क्योंकि पांडे थे, पंडित जी थे, मना कर दिया कि भाई हम तो गाय की चर्बी वाला कारतूस नहीं काटेंगे। तो फिर अच्छा, ये मंगल पांडे क्या बैरकपुर छावनी थे? नहीं, तो फिर क्या थे? इनका संबंध जो है वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। कौन सी से? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था, लेकिन उन्होंने जो विरोध किया था वो कहां किया था? बैरकपुर छावनी में। फिर 8 अप्रैल 1857 को क्या हो गई? मंगल पांडे जी को फांसी हुई। ठीक है, तो ऐसे योद्धा तो ठाठ से जाते हैं, ठाठ यानी 8, और अप्रैल ही थी, उनको रेल लेके जाएगी स्वर्ग तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 अप्रैल 1857 आप याद रखेंगे। और इस दिन जो है मंगल पांडे को क्या मिली थी? फांसी। ठाठ से गए थे मंगल पांडे। अगली चीज फिर आता है, ये तो थे पहले व्यक्ति जिन्होंने क्रांति में भाग लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद, या ये कह सकते हैं कि पहला व्यक्ति जिसने क्रांति के लिए जो है अपना बलिदान दिया, तो कौन है? मंगल पांडे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली क्रांति कहां हुई, तो ये कहीं आप बैरकपुर मत कर देना, क्योंकि पहली क्रांति पूरी सैनिक टुकड़ी के साथ कहां हुई थी? मेरठ में। कहां हुई थी? मेरठ में। कब हुई? 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर। और पैदल टुकड़ी, ठीक है, पैदल टुकड़ी जिसका नाम था, इसकी मेरठ छावनी की पैदल टुकड़ी थी जिसका नाम था 20 NI। याद रखिएगा, 20 NI जो थी, इसने जो है, ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री था, और मेरठ टुकड़ी जो थी वो थी कौन सी? 20वीं। ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो 20वीं NI 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ से, यहां से हुई थी। इस टुकड़ी ने शुरुआत की थी, और व्यक्तिगत रूप में मंगल पांडे ने शुरुआत की थी। किस इन्फेंट्री के थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री था पामस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ठीक, और इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक, तो ये कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। मतलब लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था, और पामस्टन जो है वो प्रधानमंत्री था। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगली जो चीज आती है वो है 1857 की क्रांति के बाद क्या परिणाम निकले, उस क्रांति के परिणाम क्या निकले? तो अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की क्या हुई? वृद्धि। ये अच्छी तरह याद रखिया, क्योंकि अब अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि अगर भारतीयों को हमने शामिल कर लिया तो ऐसे में अब हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने किसकी वृद्धि कर दी? अंग्रेजों की वृद्धि कर दी। इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या कि अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की क्या कर दी? वृद्धि। दूसरी चीज, भारतीयों व अंग्रेजों का सेना के अंदर अनुपात जो है वो चेंज कर दिया। मतलब भारतीयों की संख्या कम करनी थी और अंग्रेजों की संख्या बढ़ानी थी। हालांकि पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब अनुपात क्या कर दिया कि 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज तो होगा।
तो 2:1। हाँ, 2 जगह बंबई और मद्रास में क्या कर दिया, कम अनुपात को ठीक रखा, यानी 5 भारतीयों पर 2। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर 1, 4 पे 2, लेकिन यहां कितने पे कर दिया, 5 पे 2, मतलब चलेगा, वहां थोड़ा एडजस्ट कर लिया। फिर क्रांति को जांच करने हेतु कमीशन बनी। कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्रांति की जांच करने के लिए जो कमीशन बनी, उस कमीशन का नाम क्या था, तो क्या नाम था, पील कमीशन। क्या नाम था, पील कमीशन। ठीक है, पीले कपड़े पहन के आए थे, याद रखना, और उन्होंने आकर क्या किया, 28 क्रांति की जांच कर ली। अगला जो आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 2 प्रकार के विभाजन किए भारतीय सैनिकों में, एक लड़ाकू और एक गैर लड़ाकू। ऐसे सैनिक जो 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों के साथ चले गए, उन्हें तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या बता दिया, गैर लड़ाकू, यानी सेना में लड़ते नहीं, ये लोग तो हमारा विद्रोह करते हैं, तो इन्हें तो गैर लड़ाकू कह दिया। और जो लोग इनके साथ थे अंग्रेजों के, जिसमें 3 प्रमुख जातियां थी, सिख, गोरखा और पठान। ऐसा कहा जाता है कि 3 प्रकार की जातियां जो थी वो किनके साथ थी, अंग्रेजों के साथ थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा, लड़ाकू कहा। ठीक, अब बात यह आती है कि इनकी संख्या जो है वो बढ़ाई गई। किनकी संख्या बढ़ाई गई, सिख, गोरखा और पठान की संख्या बढ़ाई गई, और इनकी संख्या कम कर दी गई, किसकी, बिहार और अवध की संख्या, अवध से लिए गए सैनिकों की संख्या क्या कर दी, कम कर दी। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा, यह है कि भारतीयों को आखिरी पोस्ट, यानी सबसे ऊपर पोस्ट अगर दी ना अंग्रेजों ने अब 1857 क्रांति के बाद, अगर आखिरी सबसे ऊपर दी पोस्ट वो सूबेदार की थी, इससे ऊपर कोई पोस्ट भारतीयों को देना ही बंद कर दिया। ये परिणाम इसका निकल करके सामने आया। कल हम जरूर पढ़ेंगे इसके जो विभिन्न स्थानों पर जो क्रांति हुई उसके बारे में, और अब से लेकर के आगे पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके अंदर 1857 क्रांति से लेकर के और राष्ट्रीय आंदोलन के आखिरी छोर तक फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो भी इंपॉर्टेंट है, टोटल को लेते हुए, और जितनी भी ट्रिक्स है, जितना मैं पढ़ा बता सकता हूं आपको, उन सब को लेकर के आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।